नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में आपको श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के माध्यम से हम सभी को जो ध्यान की विधि बताई थी, उसमें आगे बढ़ते हुए कहते हैं, भगवान ने अर्जुन को कहा कि आसन बिछाकर दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठकर मन, इंद्रियां तथा कर्मों को संयम में रख करके, अर्थात इंद्रियों को जितना एकाग्र रखेंगे उतना मन की एकाग्रता को सहज विकसित कर सकेंगे। अगर शरीर ही हिलता डुलता, जब आप ध्यान में बैठे हैं तो कहा अगर शरीर ही हिलता डुलता रहेगा तो ये बताता है कि मन अंदर कितना डोल रहा है। इसलिए जितना उसको सीधा बैठ करके संयम पूर्वक एकाग्र करके अपनी इंद्रियों को एकाग्र करेंगे, अपनी इंद्रियों को उतना मन, बुद्धि और दृष्टि तीनों को एकाग्र करना और हृदय में शुभ भावना को जागृत करना, ये योग में बैठने की विधि है। इसलिए जब लोग मंदिर में जाते हैं ना, तो उसको पूछो कि कहाँ जा रहे हो, तो क्या कहते हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन मंदिर में जाने के बाद क्या करते हैं, जब मूर्ति के सामने जाते हैं तो वहाँ आंखें बंद कर लेते हैं। भगवान की आंखें खुली हैं तो किसने किसका दर्शन किया, बड़े सोचने की बात है। फिर तो यही कहना चाहिए कि हम दर्शन कराने जा रहे हैं, हमने तो दर्शन किया ही नहीं। दर्शन करना माना दर्शाना, जीवन में उसको उतारना। जो हमारे सामने मूर्ति है उसके अंदर कितनी निर्मलता है, कितनी पवित्रता है, कितनी सौम्यता है, उसको दर्शन करके अपने जीवन में अनुभव जरूर करना कि वो निर्मलता, वो पवित्रता, वो सौम्यता को अपने जीवन में ले आए। इसलिए दर्शन करो, आंखें बंद नहीं कर दो, नहीं तो वो एनर्जी आपको मिलेगी नहीं। हाथ भी जोड़ दिए, आंखें भी बंद हो गई, पैरों को भी मोड़ दिया, तो फिर वो जो पवित्र ऊर्जा है वो नहीं मिलेगी। इसलिए मेडिटेशन में यानी ध्यान में बैठने की यथार्थ विधि है कि आंखों को खुला रखे। लेकिन तब कई बार लोग क्या कहते हैं, आंखें खुला रखते हैं तो बहुत कुछ दिखाई देता है, मन भटक जाता है। अब सोचने की बात है कि आज अगर एक कन्या है और एक कुमार है, जब तक उनको पता नहीं कि उनका भविष्य का जीवन साथी कौन है, तब तक मन भटकता है। कौन होगा, क्या होगा, कैसा होगा, अनेक प्रकार के विचार आते हैं। लेकिन जिस दिन परिचय मिलता है, संबंध जुड़ जाता है, उसके बाद उसको हमें सिखाना पड़ता है। सिखाना पड़ता है क्या, कि तुम अपने भविष्य के जीवन साथी को किस तरह से याद करो। एकांत के पलों में बैठे होंगे और खो जाएंगे, इतना खो जाएंगे कि पास में से कोई अगर गुजर जाए, उसको पूछो भाई यहाँ से कोई गया, तो क्या कहते हैं, पता नहीं। अरे भाई आँख खुली है, यहाँ बैठे हैं, इतना बड़ा व्यक्ति यहाँ से चला गया और तुम्हें दिखाई नहीं दिया, तो क्या कहते हैं, पता नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था, मेरा ध्यान यहाँ नहीं था। वहाँ ध्यान, खुली आंख से ध्यान एकाग्र हो गया, कहाँ, इंसान की याद में। इंसान के याद में खुली आंख से ध्यान एकाग्र हो गया, और भगवान को जब याद करने बैठो तो ध्यान इधर उधर चला जाता है। खुली आंख से तो ध्यान कर ही नहीं सकते, इंसान को याद करना है तो खुली आंख से कर सकते हैं। कितनी सोचने की बात है। ट्रेन में कई लोग कहते हैं कि बहुत कुछ दिखाई देता है इसलिए ध्यान नहीं लगता। लेकिन एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन हिल रही है, जुल रही है, बेचने वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कितना कोलाहल हो रहा है, लेकिन जब वो व्यक्ति अपनी प्रिय व्यक्ति की को याद करता है तो वो कोलाहल, वो ट्रेन का हिलना डुलना, वो इसको इफेक्ट नहीं करता है। वो दृश्य, वो हिलना डुलना कुछ भी उसको इफेक्ट नहीं करता। बाजू में अगर कोई आकर बैठ जाए और कुछ पूछे तो भी सुनाई नहीं देता। जब सुनाई नहीं देता तो कोई व्यक्ति आंखों के सामने हाथ हिलाकर, हाथ हिलाएंगे, आंखों के सामने हाथ हिलाएंगे, तब ध्यान टूटता है। अरे भाई कहाँ हो, तो कहते हैं किसी की याद में खोया हुआ था, उस समय कोई हमारी दृष्टि को डिस्टर्ब नहीं करता। ये ध्यान की विधि बताई परमात्मा अर्जुन को, श्री कृष्ण ने, कि मतलब बहुत लोग कहते हैं कि खुली आंख से तो ध्यान इधर उधर चला जाता है, खुली आंख से परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते। लेकिन बड़े स्पष्ट रूप से बताया कि मनुष्य की याद में ध्यान लग जाता है, तो फिर परमात्मा की याद में खुली आंख से ध्यान क्यों नहीं लगता। ये दृष्टांत आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर पसंद आए तो लोगों को, साथियों को, सबको शेयर करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।
और इसके आगे आगे बाद में आपको फिर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।